आज का टॉपिक है छठ व्रत के बारे में। यानी छठ पूजा हर एक घर में होता है, खासकर बिहार में छठ पूजा सभी को पता है। और अगर आप छठ पर्व के बारे में नहीं जानते तो ये आप जान ले कि छठ पर्व को सूर्य षष्ठी डाला छठ व्रत बोला जाता है। और इस छठ के पूजा के टाइम में एक तो सूर्य भगवान की पूजा होती है और दूसरी नदी जो गंगा नदी होती है उसकी मान्यता बहुत होती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है छठ व्रत से आप कैसे पूरे जो 9 ग्रह हैं उससे कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये दिखा रही हूँ आज मैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ये आपको बता रही हूँ कि छठ पूजा पूरे 4 दिन का होता है। फर्स्ट होता है नहा खा, दूसरे दिन लोग बोलते हैं छठ पूजा को खरना, और तीसरे दिन होता है सांझ का अर्घ। यानी शाम को वो गंगा किनारे जाके और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और चौथा दिन होता है सुबह का अर्घ, यानी एकदम उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देना। तो ये टोटल 4 दिन का होता है। और अब मैं बताती हूँ कि कैसे ये 9 ग्रह से कनेक्शन में है। तो सूर्य को कैसे मजबूत करें छठ पर्व में। तो जैसे कि हमें पता है कि छठ पर्व होता है सूर्य भगवान का पर्व। तो इसमें जो सुबह और शाम को जो अर्घ दिया जाता है, तो जो हम जल देते हैं या जो भी सामान हम भगवान को अर्घ में देते हैं, तो सूर्य हमारा मजबूत होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, छठ पर्व में हम लोग यूज करते हैं गेहूँ, मीठा आदि, यानी अदरक, ठेकुआ, खीर जो मीठा से बना हुआ होता है जिसको रसियाव बोलते हैं। तो यहाँ पर सब ये सूर्य के आइटम हैं। जो गेहूँ है या मीठा है या अदरक है, ये सारे चीज़ सूर्य को मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है। अब चंद्रमा का बात करते हैं। जैसे कि यहाँ खीर भी बनता है, खरना के दिन में खीर बनता है। और वो खीर बहुत सारे लोग रसियाओं के साथ साथ दूध वाला खीर भी बनाते हैं। तो दूध का खीर बनाने का मतलब ही हुआ उसमें दूध रहेगा, चीनी रहेगा और चावल रहेगा। और प्लस उसमें वो चावल यूज होता है, स्पेशल चावल जो साठी का चावल के नाम से जाना जाता है। और ये स्पेशली घर की लेडीज़ करती हैं, यानी अधिकतर घरों में माताएं करती हैं, दादी करती हैं। तो जब ये पूजा होता है या खरना का या छठ पर्व में जो भी ये पूजा व्रत करती हैं औरत जो माता तुल्य हैं, तो उन सभी के प्रसाद लेते समय पाँव छू के आशीर्वाद लिया जाता है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। और यहाँ पर जो सुबह का जो अर्घ होता है, वो अर्घ जब दिया जाता है तो उसमें कच्चे दूध का यूज होता है। सभी को पता होगा कि अर्घ देते समय सभी के बच्चे साइड में दूध से अर्घ दिलवाते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रेमेडी दिया जा सकता है, या ये करने से चंद्रमा मजबूत होंगे। अब तीसरा है मंगल को कैसे मजबूत करें छठ पर्व के टाइम। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे मिठाइयाँ चढ़ती हैं, जैसे कि खासकर बतासा, ठेकुआ जो मीठा का बना हुआ होता है। तो ये एक
ऐसा मिठाई होता है बतासे, जो लोग मंगल का आइटम मानते हैं। प्लस ये ऐसा एक पर्व है कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, घर के जो भी सदस्य अगर बाहर काम करने के लिए अगर वो शहर से बाहर हैं या अपने नेटिव प्लेस घर से बाहर हैं, तो वो लोग छठ के टाइम में आकर मिलकर ये छठ पर्व मनाते हैं। वो चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, लेकिन वो लोग मिल के ये छठ पर्व में एक हो जाते हैं। छठ पर्व होने के बाद भी जो प्रसाद होता है, जो ठेकुआ होता है या जो बतासे होते हैं, वो लोग अपने आस पड़ोस में भी बांटते हैं। और प्लस यहाँ पर जो छठ का जो पूजा जो छठ घाट होता है, वहाँ पर कितने लोग छठ घाट पर जो छठ का गाना होता है वो एकदम लाउड, मतलब एकदम तेज़ बजा देते हैं, जिसकी वजह से सभी को छठ का गाना सुनने को मिले। तो इससे भी आप मंगल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोग कोई मन्नत मांगे होते हैं कि अगर स्पेशली ये छठ पर्व बेटा होने के लिए मन्नत मांगा जाता है, और कितने लोग अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग अपना मन्नत मांगते हैं। लेकिन जब वो मन्नत हो जाता है तो वो लोग एक और भी मन्नत होता है स्पेशल, जो जिसको बोलते हैं दंडवत। यानी वो दंडवत हो के अपने घर से छठ घाट तक वो लेट के जाते हैं, और मीन्स अपने शरीर से वो नाप नाप के जाते हैं। तो ये भी एक रेमेडी है मंगल का। अब बात करते हैं बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो यहाँ पर जो छठ पर्व जब आता है, तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं घर में, फैमिली मेम्बर्स जो बाहर होते हैं, तो वो सभी आते हैं। तो इसमें कितने घर में की जो बेटियाँ होती हैं, बहन होती हैं, बुआ होती हैं, वो छठ पर्व में एक होने के लिए, यानी संग संग मनाने के लिए व्रत पूजा वो लोग आती हैं। और आने के बाद यहाँ पर सभी लोग मीन्स जो भी लेडीज़ हैं, वो सभी लेडीज़ अपने हाथ में मेहंदी लगाती हैं, और एक दूसरे को, और जो व्रत की हुई होती हैं वो भी ये मेहंदी लगाती हैं। तो ये मेहंदी या बहन बुआ बेटी का घर में आना, इज्जत मिलना, और जाते समय जब छठ व्रत पूरा हो जाता है तो जाते समय उनको जो विदाई होता है तो उसमें कुछ सामान दिया जाता है, जिसको जैसे कपड़ा हुआ, मिठाई हुआ, या उसको सनेस बोलते हैं। तो सनेस दे के लोग विदा करता है। तो ये भी एक तरह से बुध का ही रेमेडी है, जो आपका बुध को स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति को कैसे मजबूत किया जाए। तो जुपिटर यानी बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा ये है, एक रिचुअल्स ऐसा होता है कि छठ का जो जब भी वहाँ पर दो जगह, एक जगह खरना के टाइम और एक जगह जो कोसिया होता है छठ घाट के टाइम में, वहाँ पर हवन दिया जाता है, होम किया जाता है, दिया जलाया जाता है। और पंडित जी को, यानी छठ पर्व होने के बाद पंडित जी को दक्षिणा और बहुत सारे प्रसाद देकर, चावल देकर, ये सब दे के अपना जो ये एक नियम होता है वो नियम किया जाता है। प्लस वहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि गंगा नदी में कितने लोग दिया जला के उसमें प्रवाहित करते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग छठ व्रत होने के बाद हल्दी का जो पौधा होता है, एक कच्चा हल्दी जो हरी पत्तियों के साथ मिलता है, वो
वो भी अर्घ के टाइम में यूज होता है, अर्घ देते समय। तो ये भी एक तरह से बृहस्पति का ही रेमेडी है। जिनका छठ घाट गंगा नदी में होता है तो बहुत सारे लोग तो गंगा नदी में ही नहाकर यानी उसमें डुबकी लगाकर फिर उसके बाद से अर्घ देते हैं। तो ये भी बृहस्पति का ही उपाय में आता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए। तो जैसे कि छठ ये सारी औरतें करती हैं, ऐसे तो जेंट्स भी अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन छठ के टाइम में लेडीज़ एकदम 16 श्रृंगार की करके नए कपड़े पहनकर और पूरा अलता, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, जो आज बहुत लेडीज़ लोग नहीं जानती कि क्या क्या श्रृंगार का सामान होता है, वो सारे श्रृंगार वो लोग करती हैं। खासकर अलता करती हैं, लाल पैरों में सजती हैं और सेंट भी लगाती हैं, मीन्स परफ्यूम भी लगाती हैं। तो ये शुक्र को मजबूत करने का भी उपाय होता है। अब बात करते हैं शनि को कैसे मजबूत किया जाता है छठ के टाइम। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि छठ पर्व करते समय या करने से पहले एकदम साफ जो भी सफाई होता है वो सफाई एकदम बहुत जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पर आप सिर्फ घर की सफाई ही नहीं, वो पूरा एक तरह से जो गली होता है, जो छठ घाट तक का रास्ता होता है, वहाँ तक वो लोग सर सफाई करते हैं। यहाँ तक मन्नत भी कितने लोग मांगे होते हैं, उनकी मनोरथ पूरा होने पर वो लोग जो रोड होता है जो छठ घाट या नदी तक जाता है तो वो लोग खुद साफ़ करते हैं और खुद वहाँ पर उस रोड को रंगोली से सजाते हैं। ऐसा भी होता है, ये भी मन्नत लोग मांगते हैं। तो ये शनि का ही रेमेडी है कि आप अपने आप को ऐसा बनाइए जो अपने घर को भी साफ़ रखे और जो रोड है, जो आपके अगल बगल हैं, उनको भी आप गंदा ना करें। अब बात करते हैं कि राहु को कैसे अच्छा किया जाए छठ पर्व में। तो छठ के टाइम में बहुत सारे सुंदर सुंदर जो बिजली के लाइट्स होते हैं, जो झिलमिल होते हैं, यानी सजावट के में जो यूज आते हैं, जो आइटम होते हैं जिसको दीपावली के टाइम या छठ के टाइम में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वो और रंगोली वो लोग घर में भी लगाते हैं प्लस रोड पर भी लगाते हैं जो छठ घाट तक जाता है, मीन्स वो रास्ता पूरा लगाते हैं। प्लस छठ का जो पर्व होता है वो बिना नारियल के नहीं होता। वहाँ पर नारियल चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए और जिसको हम लोग राहु का आइटम बोलते हैं। और छठ के टाइम में बहुत सारे पटाखे भी फोड़े जाते हैं। तो ये सारे राहु के ही आइटम या रेमेडी होते हैं। अब बात करते हैं केतु को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो छठ के टाइम में सभी लोग जो छठ व्रत जो करती हैं वो लोग को स्पेशली ज़मीन पर सोना होता है, एकदम एक चटाई पर सोना होता है और एकदम मर्यादा में रह के और भूखे, यानी 4 दिन तक वो लोग को एक तरह से ऐसा व्रत होता है जिसमें वो लोग एक तरह से सन्यासी टाइप में रहते हैं और 2 दिन तो व्रत ही रहता है। और इस छठ में जो अर्घ होता है तो उसमें केला, नींबू और ऊख ये सब यूज में आता है, जो हम लोग टोटल बोल सकते हैं केतु का रेमेडी आप कर रहे हैं। छठी माता पर, यानी जो छठ माता हैं
उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके श्रद्धा भाव से वो लोग पूजा भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो ये है केतु का रेमेडी। तो टोटल 9 ग्रह का जो रेमेडी है वो पूरा निचोड़ एक सिर्फ छठ व्रत में आता है। तो अगर किसी के घर में अगर छठ व्रत हो रहा है तो सोचिए कि वो अपने सारे 9 ग्रह अच्छा कर रहे हैं।